Good morning, dear student. How's you all? So the topic for today is rDNA technology. It is a technique that is used in genetic engineering, involve identification, isolation, insertion of gene of interest into a vector such as plasmid or bacteriophage to form a recombinant DNA molecule that leads to production of large quantity of the product of the gene. मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप किसी जीन को इंसर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर विश टू हार्वेस्ट द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी. स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, दैट इज आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को. ठीक. सेकेंड स्टेप इज इंसर्शन ऑफ दिस आइसोलेटेड जीन इन सूटेबल वेक्टर, उसको ऐड करना किसी वेक्टर में. फिर उस वेक्टर को या प्लाज्मिड को ऐड करना किसी स्पेसिफिक होस्ट में, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आपने होस्ट चूज करना है उसको सिलेक्ट करना एंड अल्टीमेटली जो आपका जीन आपने ऐड किया उसके प्रोडक्ट की बार बार से क्या करवाना? मल्टीप्लाइकेशन करवाना. लेट्स डिस्कस फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो फ्रॉम वेयर दैट यू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक. कहाँ से ले सकते हो आप ये जीन? दैट इज फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी, फ्रॉम cDNA और कॉम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी, from the chemical synthesis of gene followed by the gene sequences, and you can harvest the number of copies of desired gene that are not enough and you can opt that gene for DNA amplification. And as I told you in last video, amplification can be done with the help of PCR. So आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप ये DNA क्या कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हमने कहाँ से ली? जीनोमिक लाइब्रेरी से हमने कोई DNA लेना है, तो हमें कौन सा DNA चाहिए? फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन जीन वाला. तो पहले हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में चेक किया कि ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन है या नहीं है. देन वी एब्स्ट्रैक्टेड द जीन फ्रॉम द लाइब्रेरी, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन जीन. मतलब ऐसा जीन जो ह्यूमन में किसकी प्रोडक्शन करता है? इंसुलिन की. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेक्टर? जब हम इंसर्ट करेंगे तो वेक्टर तो चाहिए. एनी DNA मॉलिक्यूल जिसमें कैपेसिटी हो बारी बारी रेपिटेटिवली डिवाइड करने की इनसाइड द सेल, तो वो वेक्टर जो हैं वारे कौन से हैं? प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड्स, BAC, YAC एंड मेनी मोर. ठीक. थर्ड स्टेप इज फॉर द इंसर्शन, आपने उसको ऐड करना है. तो हमने यहाँ पे क्या चूज़ किया रजे? ई कोलाई, इशरशिया कोलाई में से एक स्पेसिफिक वेक्टर को चूज़ किया, दैट इज प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA फाउंड इन बैक्टीरियल सेल. उसमें से हमने किस में ऐड करना है? उसके किसी जीन को डिलीट करके उसकी जगह पे किसको ऐड करना है? ह्यूमन इंसुलिन जीन को. इसके लिए मैंने पहले भी बताया था हम क्या यूज़ करेंगे? स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो आपके प्लाज्मिड के DNA को भी और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी स्पेसिफिक साइट के थ्रू क्या करेंगे? कट करेंगे. तो कटिंग ऑफ DNA विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर सीजर्स और द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक. इनटू द वेक्टर. तो फिर कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइगेज. लाइगेज किसका काम करता है? मॉलिकुलर ग्लू का, जो दोनों ही टर्मिनल पे काम करता है और DNA को क्या कर देता है? जोड़ देता है. तो अब हमने क्या किया? ह्यूमन DNA के साथ कंबाइन करवा दिया बैक्टीरियल DNA को, प्लाज्मिड वाले DNA को, और इस तरह दो DNA को मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट DNA. मतलब ऐसा DNA जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ट्रेट क्या हो गए? ब्लेंड हो गए. री मीन्स दोबारा से, कॉम्बिनेंट मीन्स मिला दिया. तो दो अलग अलग जीन्स को हमने अगर नए मैनर में क्या करवा दिया? ब्रीड करवा दिया, मेट करवा दिया. एक जीन कौन सा था? ह्यूमन इंसुलिन जीन, एंड अदर वाज प्लाज्मिड DNA. थर्ड स्टेप इन दिस rDNA टेक्नोलॉजी इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इनटू द सूटेबल होस्ट. तो उसके लिए आप क्या करोगे? फिजिकल जीन ट्रांसपोर्ट करोगे. मतलब कैसे आप जीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो होस्ट में. तो उसके लिए मेथड्स हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोपोरेशन, पोर करके, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, लाइपोसोम मीडिएटेड, क्योंकि मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड से, चार्ज के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, एंड मेनी मोर मेथड्स. अगर केमिकल मेथड की बात करूं तो सबसे सूटेबल है पेग मीडिएटेड, दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मीडिएटेड, क्योंकि ये ग्लू का काम करता है. कैल्शियम क्लोराइड चार्ज के थ्रू एंड अदर्स. इसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो होस्ट है दैट मस्ट बी सूटेबल. ठीक. तो आपने होस्ट में उसको किस मतलब पर्पस के लिए ऐड करना है? फॉर द एम्प्लीफिकेशन. तो पहले बैक्टीरिया में कौन सा प्लाज्मिड था? जनरल वाला. अब हमने कौन सा प्लाज्मिड डाल दिया? ई कोलाई में रिकॉम्बिनेंट वाला. तो इस इंसुलिन कंटेनिंग जीन वाले प्लाज्मिड को
जब हम किसी इशरशिया कोलाई में ऐड करेंगे, दैट इशरशिया कोलाई विल बी क्लासिफाइड एज genetically modified Escherichia coli that has a gene known as insulin gene. Okay, and this process is known as transformation. Fourth step is selection of transformed host cell. मतलब आपने ऐड तो कर दिया, फिर वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं उसकी हमें सिलेक्शन करनी है. सो वी हैव टू सेल्स, नॉन ट्रांसफॉर्म जिसमें वो ऐड नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड सेल जिसमें वेक्टर तो है पर वो कौन सा है, अनअल्टर्ड आ गया, मतलब नए वाला नहीं आया. थर्ड हो गए ट्रांसफॉर्म्ड, कौन से वाले, जिनमें वेक्टर कौन सा आ गया, रिकॉम्बिनेंट, जो हमने इंसुलिन जीन डाल के बनाया था. तो 3 तरह के हमारे पास क्या आ गए, वेक्टर. विदाउट एडिशन, विद एडिशन में 2 आ गए, एक तो रिकॉम्बिनेंट वाला, एक जनरल वाला. ठीक, अब हमें कौन सा चाहिए फॉर आवर फर्दर स्टडी, जिसमें इंसुलिन वाला जीन क्या हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है. इसके लिए हम कुछ सिलेक्टिव मीडिया यूज़ करेंगे. सबसे सूटेबल कौन सा है, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. हमें पता होता है कि बैक्टीरिया में इस वाले केमिकल को लेके क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक के लेके क्या प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. फिर हम उस मतलब मीडिया में बैक्टीरिया को क्या करवाएंगे, ग्रो करवाएंगे. अगर वो ग्रो कर जाए तो इट मीन्स बैक्टीरिया हैज़ कैपेसिटी टू रेजिस्टेंट अगेंस्ट दैट जीन. और उसकी हम क्या बना सकते हैं, फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टडी करके फर्दर हमारे क्लोनिक के जो एक्सपेरिमेंट है उनके लिए क्या कर सकते हैं, यूज़. फिफ्थ स्टेप इज़ मल्टीप्लिकेशन करना किसकी, आपके जीन की, और देखना कि वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि उसका प्रोडक्ट जो है या प्रोटीन जो है उससे आप नई नई मतलब प्रोजेनी बना के फॉर द ह्यूमन वेलफेयर क्या कर सको, यूज़ कर सको. ठीक, तो हमारा जो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है किसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपकी इकोलाई को, जिसमें कौन सा जीन है, इंसुलिन वाला जीन है. तो हमने इसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया और आपकी इशरशिया कोलाई की क्या बन गई, बहुत सी कॉपी बन गई. इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंसुलिन जीन कॉपी. मतलब इंसुलिन कंटेनिंग जीन की हमने कौन सी क्या बना ली, बहुत सी कॉपीज़ बना ली. फिर उसका जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, हमें पता है कि प्लाज्मिड में क्या होता है, डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से बनेंगे फिर प्रोटीन. उन प्रोटीन को हम यूज़ करेंगे एज अ प्रोडक्ट. इंसुलिन भी तो यही होता है जिसमें 2 चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन. बीच में कौन सी होती है, सी चेन, जिसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव. और मैच्योर जो हमारा इंसुलिन है उसमें 2 ही चेन्स होती हैं, अल्फा एंड द बीटा चेन, जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन की फंक्शनिंग के लिए क्या है, नेसेसरी हैं. तो दिस वाज द लास्ट स्टेप. इसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोटीन को क्या कर लेंगे, कलेक्ट, और फिर हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन एंड मेनी मोर यूटिलिटीज. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.